एचईसी पर एक समय में रांची की बड़ी आबादी की निर्भरता थी। समय बदलने के साथ ही आज एचईसी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आज एचईसी कर्मियों द्वारा एचईसी कार्यालय के बाहर हवन कर सरकार को जगाने का काम किया गया। इनका कहना है कि करीबन 24 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने की वजह से खाने को लाले पड़ गए हैं। उधारी ले लेकर अब हम कर्ज में डूब गए हैं। हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए भी हमारे पास कोई रुपए नहीं है। अगर एचईसी बंद हुई तो करीबन 3000 कर्मी घर से बेघर हो जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें बेघर ना होने दे और हमारा बकाया वेतन हमें वापस कर दिया जाए। कहीं ना कहीं हमारी पूरी जमा पूंजी एचईसी में ही लगी हुई है। अगर यह हम से बाहर भी जाते हैं तो हमारे पास रुपए नहीं होंगे, जिससे घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मौके पर एचईसी कर्मी ने कहा कि आज हम शांति पाठ कर रहे हैं ताकि चल रहे आंदोलन में शक्ति प्रदान हो। इनकी जो मांग है, 20 महीना से ये लोग कार्यरत है, अभी भी कार्य कर रहे थे कंपनी में। 20 महीना का इन लोगों का वेतन बकाया है। जो यहाँ के सीएमडी हैं वो भाड़ा पे आए हुए हैं बेल से। इनके पास ना रोड मैप है एचईसी को चलाने को लेके, ना पैसा है। इनके पास वर्क ऑर्डर है, रॉ मटेरियल नहीं है। कर्मचारी काम कैसे करें? कर्मचारी क्या चीज़ लेके काम करेंगे बताइए। दूसरा चीज़ है ठेकेदार के अंदर में मजदूर जो काम करते हैं, 1700 लगभग मजदूर हैं ठेकेदार के अंदर में। उस ठेकेदार का अगस्त में एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। बिना ठेकेदार का इन लोग काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से। एचईसी आके क्लियर कर दे कि अब ठेकेदार नहीं, अब आप लोग हमारे एम्प्लॉई हैं। आप बिना ठेकेदार के काम कराए हैं तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आप तो ये आपके एम्प्लॉय हैं, तब ना आप डायरेक्ट काम कराए हैं बिना ठेकेदार के। पहला चीज़ ये हो गया। इनका जो पीएफ का पैसा था, साहब लोग अपने मन के मुताबिक शेयर मार्केट में लगा के खेल के हार गए हैं। इनका पीएफ का पैसा शेयर मार्केट में हार गए। हर तरीके से इनका शोषण टॉर्चर किया जा रहा है। सीधे साधे मजदूर लोग, वर्ग के लोग हैं ये। इनको क्या है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा इनके पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बीजेपी के कुछ दलाल हैं और सीएमडी और मैनेजमेंट के कुछ दलाल हैं जो मिल के इनका धरना प्रदर्शन तोड़ के इनको कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज यहाँ पूजा का आयोजन किया गया, शांति पाठ का आयोजन किया गया है कि जो भी एक होता है ना हिंदू धर्म की नज़र टोना जो भी होता है कंपनी के ऊपर लगा हुआ है, जो सीएमडी का मन विचलित है, इधर से उधर है। केंद्र सरकार का जो मन विचलित है कि इधर उधर इसको बेचना है, नहीं बेचना है, उसको उनके सभी का मन को एकत्रित करने के लिए आज शांति पाठ का आयोजन किया गया है। क्या सुना? रोहित पांडे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टी है ये पूंजीपतियों की पार्टी है। आपको पता है, सभी लोगों का नाम जानते हैं पूंजीपति लोगों का, किसके किसके साथ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ है। अब उसके कहने पर अंडरटेकिंग जो हिंदुस्तान में है, जो ये स्टील कारखानों का जन्मदाता है एचईसी। एचईसी जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो जन्मदाता है। और इस जन्मदाता को अगर कोई बंद करने का काम कर रहा हो तो देश का किसान अगर ज़मीन में बोना बंद कर देगा तो देश भूखे रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भी बोले थे इस बात को। लाल बहादुर शास्त्री भी कहे थे कि देश में अनाज का भंडार उसी वक्त हो सकता है जब आपको देश के किसान अनाज उपजाएंगे। इसी तरह कारखाना एचईसी ने कई स्टील कारखाना का निर्माण किया, जैसे आपको दुर्गापुर, ये बोकारो, सारा स्टील कारखाना जो है ये इन्होंने किया। 10 कारखाना जो है देश के अंदर हुए, इससे बेरोजगारी दूर होती। 22,000 मजदूर था यहाँ पे। और ये मदर प्लांट है, ये कमाऊ प्लांट नहीं है, लेकिन यह भी कमाता है, प्रोडक्शन में रहता है। सरकार का जरा भी मैनेजमेंट पर कस के रखे कि जितना नफ़ा करेगा और देश के अंदर एक से एक चीज़ बनावेगा। आपको सबसे बड़ी ताजुब होगी कि 65 की लड़ाई में यहीं का बैनर जो है, टोप का जो बैनर होता है यहीं से बन के गया था और विजय श्री हुआ था। उसने पाकिस्तान को हराने का काम किया था। यहाँ मैंने आपको डिफेंस का इतनी सामान आप यहाँ से बना सकते हैं और बन के गया है, वो शायद ही नहीं। ये चंद्रयान वगैरह तो बहुत बड़ा चीज़ है।
डिफेंस का ही काम कर सकता है। देश में बड़ी बड़ी मशीन, रेलवे में व्हील वगैरह सारी चीज़ एचईसी बना के देने का काम करता है। लेकिन कुछ षड्यंत्र है यहाँ के पूंजीपति का कि एचईसी को ठप कर दोगे तो फिर आप किसी पर आश्रित हो जाएगा। पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि आपका जब घर अनाज से भरा होगा तो आप विदेश में भीख नहीं मांगेंगे, और जब हिंदुस्तान और दूसरे देशों के साथ लड़ाई होगी तो जब भरपेट भोजन कराने का काम हम कर सकते हैं 365 दिन। तो एचईसी का अगर कारखाना चला रहेगा तो देश के अंदर हर उद्योग का कारखाना का निर्माण होगा, हमको किसी विदेश पर आश्रित नहीं होंगे। लेकिन ये भारत सरकार चूँकि कुछ पूंजीपतियों अदानी अवानी ये लोगों के ही बल प्रचारों पे चल रहा है, इसलिए इस कारखाने को बंद करने का काम कर रहा है। वो अंडरटेकिंग को देखना नहीं चाहता है। रेलवे से लेके ज़मीन से आसमान धरती सब प्राइवेट को दे दिया है उसने, हर चीज़ इंश्योरेंस वगैरह सब। बैंक को भी प्राइवेट कर देगा वो, कुछ दिन में कर ही रहा है उसका। तो इनकी मंशा खराब है। लेकिन हम समझते हैं कि अभी इस बार मजदूर जो है वो देश के प्रधानमंत्री को सबक सिखा देगा 24 में, और उनको गद्दी से उतार देगा। ऐसा कारखाना अगर बंद हो गया तो फिर दोबारा नहीं बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरे देश के अंदर है, उसकी आप जो है प्रतिशत देख लीजिए। इन प्रधानमंत्री ने 75% लोगों को जो नौकरी करते थे उसको बाहर कर दिया इन्होंने, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं, उसको रोज़गार मिल नहीं रहा है इनके रिजम में। आप इनका रोज़गार का प्रतिशत तो देख लीजिए। जहाँ भी इनकी सरकार है, जहाँ भी केंद्र में है, एक भी बहाली इन्होंने अभी तक नहीं किया है, बल्कि हटाया है इन्होंने। यही प्रधानमंत्री की मंसूबा है कि देश के लोगों को किस तरह हम बेहाल कर दें, वो तरस के भूखे मरे, इसके राह पर उन्होंने लाने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जितना देश का कर्जा अभी विदेश में है कभी नहीं रहा है। आप देखिए 4 गुना इन्होंने विदेश से लिए हैं। मनमोहन सिंह 4 आना कर्जा लिए थे, 16 आना कर्जा लेके बैठे हुए हैं। क्या होगा आने वाला भविष्य में, ये बात को सोचने की जरूरत है। नाम क्या हुआ आपका? दिलीप कुमार सिंह, अध्यक्ष एचईसी सप्लाई संघर्ष समिति। 2 साल से सारे कर्मचारी का स्थिति गंभीर हो गया है। आज 18 महीना से कर्मचारी का और 20 महीना से अधिकारी का सैलरी नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं। आज हम लोग सब यहाँ पे शांति पाठ का आयोजन किए गए हैं, प्रबंधन को और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए, और हमारा काम जो है वो बन जाए, और सारे कर्मचारी का खुशहाली के लिए यहाँ पे हम लोग सब शांति पाठ का आयोजन किए हैं कि जिससे सरकार का भी ध्यान आकर्षित हो और शांत दिमाग से सरकार और यहाँ का मैनेजमेंट पहल करके इनकी समस्याओं का निदान करे। मनोज पाठक। भारत सरकार के नाम पे हो रहा है, झारखंड सरकार के नाम पे हो रहा है, एचईसी के जो उच्च प्रबंधन है उनके नाम पे हो रहा है, और कर्मचारी के लिए शांति दिमाग से काम करने के लिए हो रहा है। क्या नाम हुआ? मनोज पाठक, एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति।